नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय पर सेक्टर 19 के शहीद अमर राजीव गांधी पार्क में मौजूद हूं। बता दूं कि 21 मई को राजीव गांधी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी पुण्यतिथि है, जिस पर तमाम कांग्रेसी लोग यहां पर मौजूद हैं और अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर सभी कांग्रेस के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, राजीव गांधी अमर रहे, सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा, अब तक सूरज चांद रहेगा। यहाँ पर चंदेला पहुंचे हैं, शालिनी चोपड़ा पहुंची है, राजकुमार सुंदर सोलंकी पहुंचे हैं, के साथ साथ तमाम कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। बात चलिए ऊपर चलते हैं और यहाँ पर दिखा दूं मैं आपको कि सामने किस तरीके से पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। शालिनी चोपड़ा जी द्वारा यहाँ पर जो राजीव गांधी की प्रतिमा है, उनको फूल माला पहनाई जा रही है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। जी देखिए, सामने आपको नजर आ रहा है कि सभी लोग जो श्रद्धांजलि है उस पर पुष्प चढ़ा रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सभी एक कांग्रेसी एक नारा लगा रहे हैं कि राजीव गांधी अमर रहे और जब तक सूरज चांद रहे, राजीव गांधी तुम्हारा नाम रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर तमाम कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे हैं। शालिनी चोपड़ा द्वारा माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। अभी तमाम लोगों से बात करेंगे जब ये लोग नीचे आएंगे, लेकिन अभी इस सेक्टर 19 के राजीव गांधी पार्क में सभी कांग्रेसी एकत्रित हुए हैं। सभी लोग एक एक करके पुष्प चढ़ा रहे हैं, राजीव गांधी को याद कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कामों को याद किया जा रहा है, उनके देश में जो योगदान रहा है उसको याद किया जा रहा है। शालिनी चोपड़ा इस समय पर हमारे साथ हैं। क्या कहेंगी शालिनी जी? आज 21 मई है और आज ही के दिन पुण्यतिथि है राजीव गांधी जी की, उनको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो मेरा शत शत नमन, मेरे नेता, मेरी प्रेरणा। पहले तो मैं उनके लिए अपने विचार, मेरे आदर्श जो है मेरे, ये इन्हीं से मेरी शुरुआत हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत रत्न सम्मानित थे ये जी। और इन्होंने ही एक नए युग का इन्होंने ही इसका प्रमाण किया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब हम इन्हीं की उसमें आगे भी इन्हीं के जो इनके आदर्श थे उन्हीं के ऊपर चलेंगे और जैसे इनकी रूपरेखा थी भारत को लेके, भारत को उन्नति को लेके, हम भी उसी के ऊपर चलेंगे। धन्यवाद। सर यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? सर, आज के दिन नमन करते हैं राजीव गांधी जी को, जो आधुनिक भारत के निर्माता है और भारत रत्न है, और जो आज देश को कंप्यूटर देन जी और जो भी डिजिटल राजीव गांधी जी देने हैं। जब अमेरिका ने मना कर दिया था, जब राजीव गांधी ने अपने हिंदुस्तान में वो कंप्यूटर बनवाया था, तो और हर पहलू में राजीव गांधी जी को हम याद करते हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में। और ये हमारे शहीद हैं, हमारी धरोहर हैं राजीव गांधी जी, और नमन करते हैं बार बार उनको जी, बार बार नमन करते हैं। रिंकू चंदेला जी हमारे साथ हैं। सर, किस विचारधारा से सबसे ज्यादा प्रेरित है राजीव गांधी जी की? और वैसे तो देखिए, एक बड़ा ऐसा दुखद दिन भी है ये कि आज के दिन 1991 में राजीव गांधी जी इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन फिर भी पूरे कांग्रेसी बड़े जोश, बड़े श्रद्धा के साथ उन्हें याद किया जा रहा है। मैम, भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। आज हम सब एकजुट कांग्रेस, जो जिला कांग्रेस कमेटी, हमारी जो जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस परिवार, एकजुट होकर सबने आज राजीव जी को, उनकी प्रतिमा पर, जो राजीव चौक पर, ओल्ड चौक पर है, सबने श्रद्धा सुमन करके उनको श्रद्धांजलि दी है।
और ये पूरा देश दुनिया जानती है कि जब राजीव जी था उनको कम समय मिला, परंतु उन्होंने जो जो उस वक्त कार्य किए, 18 साल के युवाओं को वोट देने का जो अधिकार दिया वो हमारे राजीव गांधी जी ने दिया। जो आज मोदी जी या बीजेपी पार्टी जो कहती फिर रही है कि डिजिटल इंडिया, वो राजीव जी की देन है। सुपर क्रांति लाने वाले राजीव गांधी जी थे, जिसमें आज मोदी जी बार बार कहते हैं डिजिटल इंडिया बना रखा है, वो सारी कांग्रेस पार्टी की देन है, राजीव गांधी जी की देन है। पंचायत राज का अधिकार दिया वो हमारे राजीव गांधी जी ने दिया। और कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद और 2010 तक, जब तक 14 तक जब तक हमारी सरकार रही, हमने इस देश का, हमारे देश का, भारत देश का विकास किया और इस देश को यहाँ तक पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी का हाथ है। पिछले 11 साल से बीजेपी सरकार का राज है। बीजेपी सरकार में सिर्फ दुनिया की सबसे नंबर 1 अमीर पार्टी बनी है तो वो बीजेपी सरकार बनी है। हम हमारे बोलते हैं कि भारत में कांग्रेस ने 70 साल राज किया। 70 साल में लूट कर खा गए। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। 3 लाख करोड़ का घोटाला, विदेश में काला धन जमा है, कहाँ है वो मेहमान। आज विश्व की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है, वो सिर्फ 11 सालों में, और हम 70 सालों में कुछ नहीं बन पाए। तो ये सिर्फ धोखाधड़ी, लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। राजीव गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं है, पर वो हमारे दिलों पर राज करते हैं, भारत के दिलों पर राज करते हैं। वो अमर है और अमर रहेंगे। जय राजीव गांधी, जय कांग्रेस पार्टी, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। हम नमन करते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश को तरक्की और विकास की नई राहें दी और भारत को कंप्यूटर युग और कंप्यूटर क्रांति के अगर मैं जनक कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं जितेंद्र चंदेलिया, प्रवक्ता कांग्रेस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यह 21 मई उनका शहादत दिवस है, पूरा देश मना रहा है, क्योंकि सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता की नीति अगर किसी पार्टी की है तो वो कांग्रेस पार्टी की है, जिसको नेहरू, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी जी ने आगे बढ़ाया। राजीव गांधी जी के देश के प्रति योगदान को, 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार की हम बात करें, डिजिटल इंडिया जो आज मोदी जी कह रहे हैं, वो उस समय कंप्यूटर क्रांति लाके उन्होंने कर दिया। पंचायत राज को मजबूत किया, महिलाओं को बराबरी का हक उन्होंने राजनीति में और खासकर पंचायतों में राजीव गांधी ने दिया। देश को तरक्की की राह पर राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया, देश की सेनाओं को सशक्त किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन राजीव गांधी एक विचार है, और वो विचार और हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हर देशवासी के दिल में है। हम नमन करते हैं तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, भाई रिंकू चंदीला जी, ओझा साहब, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। आज यहाँ ओल्ड चौक पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा है। आज हमने सभी कांग्रेस जनों ने उनको नमन किया, उनके द्वारा किए हुए कार्यों को याद किया है। राजीव गांधी सदा हमारे दिलों में, देशवासियों के दिलों में अमर रहेंगे। जय कांग्रेस, राजीव गांधी अमर रहें। जी, कुछ कहेंगे सर आप भी? जी, मैं तो ये कहूँ आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज उनका पुण्यतिथि है, और हम लोग सारे जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता है, कांग्रेस लीडर है, वो आए इनके यहाँ। हमने अपना जो भी सद्भाव इनके लिए हमने अर्पित किया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री राजीव गांधी जी जो थे, वो देश के सबसे महान प्रधानमंत्री में से एक थे। आज जो हमारा भारत देश शिक्षित है, तो सबसे ज़्यादा श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि कंप्यूटर उन्होंने ही लाया। सबसे ज़्यादा अगर देश को विकसित करने का काम किया है तो श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया है। मैं उनको दिल से नमन करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। अभी भी कांग्रेस, अशोक जी, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल कार जी का भी, अशोक जी, अभी भी कांग्रेस में राजीव गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है, एक बार फिर से बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े होने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं का आपको धन्यवाद करता हूँ। देखिए, राजीव जी, खाली राजीव जी ने एक विचारधारा है, एक मूवमेंट है, और राजीव जी की जो आज यादें हैं प्रत्येक युवाओं के कांग्रेस के जन जन में बसी हुई हैं, क्योंकि राजीव गांधी जी ने इस देश को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। टेक्नोलॉजी जो क्रांति लाए थे, राजीव जी लाए थे। राजीव जैसा नेता ना कोई पहले हुआ था ना आज होगा। हमें राजीव जी की, हमें इस बात का गर्व है कि राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री रहे। जो राजीव गांधी ने युवाओं को जो अधिकार दिए, जैसे उन्होंने 18 साल से वोट डालने का अधिकार दिया, युवाओं को पंचायती राज में चुनाव लड़ने का मौका दिया, महिलाओं को आगे लाने का मौका दिया। राजीव गांधी जी की जितनी भी बात की जाए
वो कम है। हम अपने नेता को सत नमन करते हैं और इस बात का हमें गर्व है कि राजीव जी हमारे नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। सुंदर सोलंकी इस समय पे हमारे साथ हैं। सर देखिए आज क्या कहेंगे? नमस्कार जी, आपका पहले तो तहे दिल शुक्रगुजार कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर आज हम सारे कांग्रेसी इकट्ठे होकर उनको श्रद्धांजलि दी है सबने। और आज आपको पता है, उनसे पहले सारे वक्ताओं ने उनके बारे में बताया कि हमारे राजीव गांधी जी के टाइम पे पंचायती राज, 18 साल के बच्चों को वोट देने का अधिकार और जो भी कंप्यूटर क्रांति, टेक्नोलॉजी क्रांति जो भी थी सारी राजीव गांधी जी के राज में। और जो राजीव गांधी जी हमारे युवा नेता ने हम युवाओं के लिए किया, ऐसे ही हम आगे उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हमारे राहुल गांधी जी भी हमारी कांग्रेस को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय कांग्रेस। जी ओमकार जी इस समय पर हमारे साथ हैं, तमाम कांग्रेसी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मौके पे राजीव गांधी जी ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, जी जी, वो आतंकवाद के खिलाफ दी और आज भी जरूरत है। आतंकवाद को चरम पर चढ़ा सा जा रहा है, दिख रहा है वो लेकिन आज जो सरकार है ना, वो निकम्मी है। वो सिर्फ अब ये पहले पुलवामा में हुआ था, अब ये पहलगाम में हुआ है, तो इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक तौर पे वोट लेने के लिए तो अपने आप को आगे कर रही है, लेकिन अभी तक वो 4 में से एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया है, एक भी जी। और दूसरी तरफ राजीव गांधी जी के जो करने वाले थे जी, उनके ऊपर केस भी चले गए, पकड़े भी गए। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, उनके लिए दिल दरिया करके भी है ना, परिवार में कुछ छूट भी दी है, बिल्कुल सजा भी दी और छूट भी दी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हमने दोनों चीजों को बैलेंस करना है। ये हर एक पार्टी के अंदर नहीं आ सकता। अगर 1984 में कुछ गलतियां हुई वक्त के हिसाब से, तो उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने भी उसके लिए क्षमा करी। अभी पीछे मैं राहुल गांधी जी का भी इंटरव्यू देख रहा था, सिख भाइयों के सामने बात कर रहे थे। तो जहां अपनी गलती होती है उसको एक्सेप्ट करना, उसका सुधार करना, बहुत बड़ी बात है। वो एक बहुत अच्छा कदम होता है। उससे जनता जुड़ती है। वो जाति और धर्म से ऊपर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसको कहते हैं। बिल्कुल, जो सब जबकि चीजों से ऊपर रहे और ये जो सरकार है बीजेपी, ये किसी की नहीं है, न किसी की जाति की है, न किसी धर्म की है। अब जब इनका धर्म का कार्ड फेल हो रहा है, तो अब जाति जनगणना की तरफ जा रहे हैं। ये चाहते नहीं है, लेकिन इनके आगे मजबूरी आ गई है कि एक कार्ड फेल हो गया तो दूसरे कार्ड को खेल के देखें। अब ये चित्त होंगे इसमें, नया चीज आती है, नया कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें आतंकवाद के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, उसका पुरजोर निंदा करते हैं। और आने वाला जो वक्त है, बहुत अच्छा समय अब आने वाला है देश के लिए, क्योंकि कांग्रेस अब दोबारा से आने वाली है और बीजेपी जाने वाली है। जी 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 बिल्कुल। जी सर क्या कहेंगे आप? मेरा नाम सुंदर है और मैं वार्ड नंबर 26 से पार्षद का चुनाव भी लड़ा हूँ। और आज हमारे जो बाबूजी राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, उनको मैं सत नमन करता हूँ। और हमारे जितने भी कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सब उनको फूल अर्पण करके उनको चरणों में नमन करते हैं, राजीव गांधी जी को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने ना गरीब को देखा ना अमीर को, सबको एक समान समझा, एक समान की पार्टी है। और जो कांग्रेस ने किया, शायद इस देश के लिए कोई और पार्टी कर पाएगी। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे वकील साहब? वार्ड नंबर 6 से राधा देवी मेरी वाइफ ने इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन लड़े थे उन्होंने जी। और आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सत नमन। यही मैं चाहूँगा, यही मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो है, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जैसा ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। इतने महान हमारे मंत्री प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि उन्होंने जो वोटिंग का अधिकार है, जो 18 साल से ऊपर का उन्होंने दिया। और ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को लाने वाले ही प्रधानमंत्री जी। बता दूं कि राजीव गांधी जैसा
ना नेता हुआ ना होगा, ऐसा कहना है तमाम कांग्रेसियों का। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सभी कांग्रेसियों ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।